मैं कुलदीप गौतम आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, उससे पहले हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। अपवर्तन दो पारदर्शी माध्यमों में जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम कांच होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देखते हैं, दो हमने समतल पृष्ठ लिए जो कि किसी कोण पर झुके हुए हैं, ए बी सी। यहाँ पर हमने दो पृष्ठ लिए हुए हैं, ए बी और ए सी। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ हो गए। इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है उसको कहते हैं प्रिज्म कोण, यानी कि कोण बी ए सी। ये आपका हो गया प्रिज्म कोण। क्या हो गया? प्रिज्म कोण। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम कांच होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और जो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण होता है उसको कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण भी कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए प्रिज्म के परिच्छेद को मुख परिच्छेद कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए प्रिज्म के परिच्छेद को मुख परिच्छेद कहते हैं। तो ये प्रिज्म के बारे में सामान्य सी जानकारी थी। अब हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, देखिए किस प्रकार से इसमें अपवर्तन होता है। एक कांच का गुटका बनाएंगे, प्रिज्म बनाएंगे। यहाँ पर एक प्रकाश की किरण हमने आपतित की, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये अभिलंब बोलते हैं इसको। अभिलंब के साथ ये एंगल बनाएगा आपतन कोण। आपतन कोण आई से ये प्रकाश की किरण आपतित होगी। अब ये यहाँ पर अपवर्तित हो जाएगी। कुछ इस तरह से ये अपवर्तित होती है। ये किरण ऐसे जाएगी, इमेजिनरी लाइन खींच ली क्योंकि यहाँ पे अपवर्तित होती है। यहाँ पर भी इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये एक एंगल बनता है, इसको डेल्टा से प्रदर्शित कराते हैं। यहाँ पर ये आई डैश कर देते हैं। ये आपका आपतन कोण है, ये आपका निर्गमन कोण है। ये आपका आपतन कोण इधर वाला आई डैश क्या हो गया? निर्गमन कोण। यहाँ पर देखेंगे तो एक विशेष स्थिति में ये कोण बनता है। यहाँ पर ये विचलन कोण आपका आता है डेल्टा। ये आपका क्या कहलाएगा? विचलन कोण। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। क्या पूछा जाएगा? अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण। मिनिमम डेविएशन एंगल। यहाँ पर देखेंगे, एक ग्राफ बना के दिखाएंगे आपको। यहाँ पर आपका आपतन कोण होता है, ये आपका अल्पतम विचलन कोण होगा। विचलन कोण। ये आपका विचलन कोण ऊपर की ओर है और आपका आपतन कोण इधर की ओर है। यहाँ से देखेंगे तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं
वैसे वैसे क्या होगा कि विचलन कोण जो है वो आपका मिनिमम होता जाएगा, मिनिमम होता जाएगा। एक विशेष स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर विचलन कोण बिल्कुल मिनिमम होगा, विचलन कोण बिल्कुल मिनिमम होगा, यानी कि एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उसे कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, क्योंकि विचलन कोण जो होता है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विचलन कोण का मान कम होता जाएगा। एक विशेष स्थिति में इसका मान जो है वो न्यूनतम हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जब देखेंगे आपतन कोण को जब और बढ़ाएंगे आगे, आपतन कोण को जब और बढ़ाएंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये फिर विचलन कोण जो है वो आपका बढ़ने लगता है, विचलन कोण फिर बढ़ने लगता है। तो एक विशेष स्थिति में ऐसा होता है, यहाँ पर एंगल अगर आप दर्शाएंगे तो यहाँ तक ऐसे 40, 50 फिर आगे ऐसे चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। तो किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, जिसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एम से। जो अल्पतम विचलन कोण होता है, न्यूनतम विचलन कोण होता है, उसको डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण के पदों में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र देखा जाए तो आपका जो सूत्र आएगा वो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के पदों में अल्पतम विचलन कोण का सूत्र आ गया। अल्पतम विचलन कोण के पदों में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है, जहां पर आप देखेंगे n जो है आपका अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक। a जो है आपका ये प्रिज्म कोण है। क्या है? प्रिज्म कोण। दूसरा आपका जो डेल्टा एम है वो अल्पतम विचलन कोण है। अल्पतम विचलन कोण के लिए जो है शर्त होती है कि आपतन कोण जो है वो निर्गमन कोण के बराबर होना चाहिए। जो आपतन कोण है वो निर्गमन कोण के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर आई जो है ये आपका ये निर्गमन कोण आई डैश है, ये आपका दोनों जो है बराबर होना चाहिए। इसके बाद में इसका जो फार्मूला होता है वो पतले प्रिज्म के लिए लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है? पतले प्रिज्म के लिए। पतला के प्रिज्म क्या होता है? जहाँ पर उसका जो प्रिज्म कोण होता है 5 अंश हो या उससे कुछ कम हो। प्रिज्म कोण जो है वो 5 अंश हो या उससे कम हो। वहाँ पर भी देख लेते हैं इसका फार्मूला किस प्रकार से बनेगा। पतले प्रिज्म की बात करेंगे अगर, पतले प्रिज्म के लिए यहाँ पर जो आपका साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 है, उसकी जगह हम पतले प्रिज्म के लिए जो है केवल जो है इतना ले सकते हैं। इसके बाद में आपका जो साइन a बाई 2 है उसको केवल a बाई 2 लेंगे। तो आप अगर यहाँ पे इसको रखेंगे तो आपका आ जाएगा n इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम बाई 2 a बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा n a को उधर ले जाएंगे। जब a को उधर लेके जाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस a। तो इस प्रकार से बनेगा n माइनस 1 इंटू a। आपने यहाँ पे देखा डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चलती है ये कि यहाँ पे प्रिज्म कोण पर ये निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? प्रिज्म कोण पर निर्भर करेगा। प्रिज्म कोण पर निर्भर करेगा और अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा। इस सूत्र के द्वारा आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे।
तो ये आपका हो गया प्रिज्म द्वारा अपवर्तन हो गया, जहाँ पर आपको दो फॉर्मूले मिलते हैं, n = sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन sin a बाई 2, जहाँ पर a आपका होता है प्रिज्म कोण और डेल्टा m जो होता है वो आपका अल्पतम विचलन कोण होता है। इसके बाद में आपने दूसरा पतले प्रिज्म के लिए देखा, यहाँ पे डेल्टा m = n-1 इंटू a। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग। किस तरह से देखिएगा, दिखाई पड़ेंगे आपको। वर्ण विक्षेपण, क्या होता है वर्ण विक्षेपण? ये एक प्रिज्म हमने बनाया। अब हमने ये प्रिज्म बनाया हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा श्वेत प्रकाश की किरण एक ले गए। क्या ले गए? श्वेत प्रकाश की किरण। श्वेत प्रकाश किरण। अब ये श्वेत प्रकाश की किरण जब ले जाएंगे तो ये जो है अपवर्तित होगी, कुछ इस तरह से। अब ये अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 7 रंगों में कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विचलन होता है इन किरणों में। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो जो प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण है ये अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, यानी कि 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर हम आपतित करते हैं तो यहाँ पर इस 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है 7 रंगों का। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये आपको न्यूटन ने बताया था, क्योंकि इससे पहले बताया जाता था कि सूर्य का जो प्रकाश है वो रंगहीन है, सूर्य के प्रकाश की किरण रंगहीन होती है। लेकिन न्यूटन ने इसको दिखाया था। उन्होंने क्या लिया कि कांच का एक गुटका लिया, इसके बाद में एक और गुटका लिया, आगे करके दिखाएंगे हम आपको। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है इसमें 7 रंग प्राप्त होते हैं। ये 7 रंग कुछ इस प्रकार से प्राप्त होंगे। सबसे नीचे आधार की ओर आपका आएगा बैंगनी, वायलेट, जामुनी, इंडिगो। इसके बाद में आएगा नीला, ब्लू। इसके बाद में आएगा हरा, ग्रीन, पीला, येलो। इसके बाद में आएगा नारंगी, ऑरेंज। इसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा आपका रेड, लाल। तो यहाँ पर देखा कि सूर्य के प्रकाश में स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हुआ है आपका 7 रंग प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रिज्म के आधार की ओर जो सबसे आधार की ओर है वो बैंगनी है। आधार से जब शीर्ष की ओर जाएंगे तो लास्ट में आपका बोलेगा रेड। तो यहाँ पर प्रिज्म में श्वेत प्रकाश से 7 रंग प्राप्त हुए, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा विचलन जो है वो बैंगनी रंग का हुआ, सबसे कम विचलन जो है वो लाल रंग का प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो सबसे अधिक विचलन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम विचलन जो है वो लाल रंग का होता है। ये किस प्रकार देखिए, यहाँ से देखेंगे ये प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये जो है अपवर्तित हुई, विचलित हो गई।
अब यहाँ से जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका हुआ, बैंगनी रंग का हुआ। सबसे कम विचलन किसका हुआ, लाल रंग का। अब ये ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लीजिएगा। ये क्यों ऐसा होता है इसको जान लीजिएगा कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो उस समय होता क्या है, जिस रंग की प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है वो प्रकाश की किरण सबसे ज़्यादा विचलित होती है। जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है वो प्रकाश की किरण सबसे ज़्यादा विचलित होती है। ऐसा क्यों होता है, हमने आपको बताया था अपवर्तन में कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, उस समय उसकी चाल बढ़ जाती है। सघन से विरल में जाएगी तो उस समय वो अविलंब से दूर हटेगी और उसकी चाल बढ़ जाती है। और अगर विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी और उसकी चाल वहाँ पे कम हो जाती है। विरल माध्यम में चाल ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में चाल कम होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लाल रंग के प्रकाश की किरण है उसकी चाल अधिक होती है, उसका अपवर्तनांक कम होता है। बैंगनी रंग की प्रकाश की जो किरण होती है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, उसकी चाल कम होती है। जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो प्रकाश की किरण उतनी ही ज़्यादा विचलित होगी। यहाँ पर बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होने के कारण उसका विचलन सबसे ज़्यादा है। लाल रंग की प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण सबसे कम विचलन हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग के प्रकाश की किरण का होता है, तो सबसे ज़्यादा विचलन जो है वो बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण का होता है। सबसे कम विचलन जो है वो लाल रंग के प्रकाश की किरण का होता है, क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। जो भी प्रकाश की किरण होती है, अगर सभी रंगों में देखेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल सभी रंगों की बराबर होती है। प्रकाश की किरण की कोई भी रंग की प्रकाश किरण हो, निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल जो है वो बराबर होती है। लेकिन जब कोई माध्यम आएगा तो वहाँ पे चाल बदल जाती है। यहाँ पर जब हम रंग देखेंगे तो लाल रंग की प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग में प्रकाश की चाल कम होती है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा वो प्रकाश की किरण उतनी ही ज़्यादा विचलित होगी। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। तो इस प्रक्रिया में पूरे में ये देखेंगे कि आप जो है ये पूरा वर्णक्रम प्राप्त हो रहा है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो ये पट्टिका प्राप्त हो रही है इसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहेंगे या वर्णक्रम कहेंगे। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि जब आधार से शीर्ष की ओर जाएंगे, आधार से शीर्ष की ओर जाएंगे तो इसका जो क्रम है वो हिंदी में एक संकेत होता है बैजानी पी नाला। इस तरह से बैजानी पी नाला, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं याद करते हैं तो अंग्रेजी के संकेत उठा लेते हैं। यहाँ पे विबग्योर, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। रंगों का जो क्रम है वो आधार से शीर्ष की ओर जाने पर आपको प्राप्त होगा विबग्योर, जहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पर आपका बैंगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया और लाल हो गया। लाल रंग के प्रकाश की किरण का विचलन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का जो विचलन है वो सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बैंगनी रंग की जो प्रकाश किरण है उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग की प्रकाश किरण का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो इस तरह से सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में ये 7 रंग आपको प्राप्त हुए हैं। और हम आपको बता रहे थे कि न्यूटन ने जो बताया था कि पूर्व में प्रकाश को जो है रंगहीन माना जाता था। क्या माना जाता था, रंगहीन माना जाता था। कि ऐसा माना जाता था कि जो प्रिज्म ही, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो रंगहीन होता है, प्रिज्म द्वारा ही इसमें 7 रंग होते हैं। प्रिज्म के द्वारा ही इसमें 7 रंग प्राप्त होते हैं। जब आप प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित करते हैं तब उसमें 7 रंग प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता था। लेकिन न्यूटन ने इसको दिखाया कि सूर्य का जो स्पेक्ट्रम है प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कांच का एक प्रिज्म लिया, इसके बाद में एक और गुटके को उल्टा रखा और उन्होंने दिखाया कि वास्तव में सूर्य के प्रकाश सूर्य जो होता है उसी के स्पेक्ट्रम में ही 7 रंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रिज्म ही इसमें 7 रंगों को दिखाता है। तो उन्होंने ये करके दिखाया। आइए देखते हैं किस प्रकार से करके दिखाया था उन्होंने।
इसको याद कर लेंगे। ये संकेत बहुत पूछा जाता है पेपर में कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण है प्रिज्म पर आपतित होती है तो आधार से शीर्ष की ओर चलने पर जो रंगों का क्रम प्राप्त होता है उसका संकेत क्या होता है, तो ये संकेत आपका होता है विबग्योर। इसको जो है थोड़ा चेंज कर देगा, जी इधर कर देगा, इधर कर देगा, इस तरह से आप देख लेंगे। आपका सही क्रम जो होता है वो विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर। आगे देखेंगे जो न्यूटन ने बताया उसको देख लेते हैं एक बार। न्यूटन ने क्या किया, यहाँ पर जो है एक प्रकाश की किरण ली। क्या ली? प्रकाश की किरण। एक प्रकाश की किरण ले गए यहाँ से, यहाँ पर प्रिज्म बनाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये 7 रंग यहाँ से निकालेंगे पहले तो हम। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक उल्टा प्रिज्म रख दिया यहाँ पे। इस तरह से, कुछ इस तरह से उन्होंने प्रिज्म यहाँ पे रखा। अब देखेंगे ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये 7 रंग जो डिवाइड हुई हैं, इनको ले जाएंगे इसे। ये 7 रंग की जो किरणें हैं यहाँ पर जो है इस तरह से आती हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पर जब अपवर्तित फिर होंगी तो कुछ इस तरह से ये प्रकाश की किरण निकलेगी जा करके। यानी कि ये जो श्वेत प्रकाश की किरण है, इस तरह से विभाजित होती है। अंततः ये फिर उसी रूप में आ जाती है श्वेत प्रकाश की किरण। तो आपने देखा न्यूटन ने यहाँ पे करके दिखाया कि जो प्रकाश को पहले रंगहीन माना जाता था, और ये माना जाता था कि जो सूर्य का प्रकाश है वो केवल प्रिज्म द्वारा ही इसमें 7 रंग प्राप्त होते हैं। लेकिन न्यूटन ने ये करके दिखाया। उन्होंने एक कांच का गुटका लिया, एक दूसरा उन्होंने प्रिज्म लिया और उसके आगे मार्ग में उल्टा करके रख दिया। पहले प्रिज्म पर जो श्वेत प्रकाश की किरण आपतित हुई तो वो 7 रंगों में डिवाइड हुई। उसी प्रकाश को दूसरे प्रिज्म पर आपतित किया गया तो वहाँ से फिर जो है वो श्वेत प्रकाश के रूप में निर्गत हुआ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यानी श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन आपने करके यहाँ पर देख लिया। तो इस प्रकार आपने प्रिज्म से अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के बारे में जाना। एक बार फिर पुनः इसको रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम कांच होता है जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। उन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इन पृष्ठों के द्वारा जो कोण बनता है उसको कहते हैं प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। दूसरा हमने मुख्य परिच्छेद बताया था कि अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए प्रिज्म के परिच्छेद को मुख्य परिच्छेद कहते हैं। फिर हमने आपको इसमें दिखाया था कि इस प्रकार से इसका सूत्र आता है। अल्पतम विचलन कोण के पदों में प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आता है n = sin a + डेल्टा m/2 अपॉन sin a/2, जहाँ पर n अपवर्तनांक होता है, डेल्टा m जो होता है वो आपका अल्पतम विचलन कोण होता है, दूसरा आपका जो a होता है वो प्रिज्म कोण होता है। हमने बताया था विचलन कोण जो होता है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है विचलन कोण का मान घटता जाता है। एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है जिसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। उसको डेल्टा m से ही प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद में हमने आपको बताया था पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा m = n-1 × a, जहाँ पर एक चीज़ निष्कर्ष में ये निकलती है कि जो अल्पतम विचलन कोण होता है
वो प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, लेकिन आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे कि विचलन कोण तो आपतन कोण पर निर्भर करता है, लेकिन जो अल्पतम विचलन कोण होता है वो आपका आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। उस सूत्र से निकल के आया था। इसके बाद में हमने आपको बताया वर्ण विक्षेपण के बारे में। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें जो पट्टिका प्राप्त होती है उसको स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसमें प्रिज्म के आधार की ओर सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग के प्रकाश की किरण का होता है। हमने आपको बताया था कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होना होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रकाश किरण की जो चाल होती है वो लाल रंग के लिए अधिकतम होती है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, और आपको पता है कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसका विचलन उतना ही ज़्यादा होगा। बैंगनी रंग के प्रकाश किरण का अपवर्तनांक ज़्यादा होने के कारण उसका विचलन भी सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का होता है। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो सबसे ज़्यादा आधार की ओर कौन विचलित होती है, तो वो बैंगनी होती है, सबसे कम लाल रंग की होती है। प्रिज्म के आधार से शीर्ष की ओर जाएंगे तो इन रंगों का जो क्रम होगा अंग्रेजी के संकेत विबग्योर से लिखेंगे उसको, जिसमें आपका बैंगनी नीचे होता है, इसके बाद में आपका जामुनी होता है, इसके बाद में नीला होता है, इसके बाद में आपका हरा होता है, इसके बाद में पीला होता है, फिर नारंगी होता है, फिर लाल होता है। तो इस तरह से आप इनका रंगों का जो क्रम है विबग्योर से याद रखेंगे। और पूछा भी जाता है पेपर में कि वर्ण विक्षेपण की क्रिया में आधार से शीर्ष की ओर चलने पर रंगों का क्रम क्या प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है, विबग्योर से याद कर लेंगे। तो इस तरह से आपने न्यूटन के बारे में हमने आपको बताया, किस तरह से उन्होंने बताया था, क्योंकि पहले प्रकाश के बारे में बताया जाता था कि प्रकाश रंगहीन है, केवल प्रिज्म के द्वारा ही इसमें 7 रंग उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है, न्यूटन ने करके दिखाया किस प्रकार से उन्होंने वर्ण विक्षेपण में गुटके द्वारा रंगों का पुनर्योजन करके दिखाया, किस प्रकार से श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, रंगों में विभाजित हो जाती है, फिर वो किस तरह से श्वेत प्रकाश में बदल जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज ये क्लास पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।